नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में मैंने आपको वृद्ध पताड़ कहानी में मैंने आपको गिरधारी द्वारा अनूप को अपने पुत्र अनूप को लिखे ईमेल के बारे में आपको बताया था। अनूप को लिखे ईमेल की हर बात आपसे साझा की थी। आज अनूप का जो ईमेल आया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अपने अपने सलीब। अनूप के पत्र, पिता के नाम के अंश। मम्मी पापा जी, आप दोनों को सादर चरण स्पर्श। आपका ईमेल वृद्ध पताड़ मिला था, जिसे पढ़कर मुझे हताशा हुई। मुझे पता नहीं आप लोगों ने मुझे विदेश क्यों भेज दिया। वृद्धावस्था में अपनी सहायता करने के अधिकार से मुझे क्यों वंचित कर दिया था। मुझे वो दिन याद है जब खुशी खुशी आप और मम्मी दोनों मुझे लखनऊ से दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। एक विजेता की मुस्कान लिए सबसे खुशी खुशी मेरी विदेश की नौकरी करने जाने का बखान आप कर रहे थे। आप सबसे यही कहते नहीं थकते थे कि मेरे पूरे खानदान में आज तक कोई विदेश नहीं गया है और मेरा बेटा वहाँ नौकरी करने जा रहा है, वहाँ रहने जा रहा है। अब मैं कुछ दिन बाद उसके पास रहने जाऊंगा। अब कुछ दिनों बाद हम सब चले जाएंगे और वहीं विदेश में बसेंगे। पापा, कितना उत्साह था आपके व्यवहार में, मानो मैंने विदेश में नौकरी क्या पाई है, कोई अजूबा हासिल कर लिया है हो। साथ ही साथ मेरा मन आप सबसे विचोक के व्यक्त बहुत असंयमित था। एक बात तो यह थी कि मैं मम्मी पर पूरी तरह आश्रित था। मम्मी पर मैं पूरी तरह आश्रित था। परदेश में मैं कैसे अकेले रह पाऊंगा। मम्मी की तरह कौन मेरे खान पान का ध्यान रखेगा। नहाने के समय कौन मेरे कपड़े ला करके देगा, लगा करके रखेगा। एक गिलास पानी तो मैं अपने आप से लेकर नहीं पीता था। पापा, आपने अंग्रेजी के ट्रांसलेशन, गणित के सवाल कराना, स्कूल की बस जब कभी मुझे छोड़कर चली जाती थी तो तुरंत चाय पीना अधूरा छोड़कर स्कूटर निकाल कर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। सब याद आ रहा है मुझको। ऐसे प्यार के सम्मोहन के साथ मैं जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा था। एक अजनबी परिवेश में, जाने अनजाने लोगों के बीच में, अनजानी भाषा के साथ मैं कैसे कर पाऊंगा अपनी रह गुजर। मैं अमेरिका गया। प्रतिदिन आप मुझसे संक्षिप्त बातों में मेरा हालचाल जानकर संतुष्ट हो जाते थे, पर बातें रोज करते थे। लैंडलाइन फोन से बात करने के रेट बहुत थे। तब शायद 1 मिनट की कॉल के 50-60 रुपए लगते थे। फिर भी उस जमाने के महंगे रुपयों का ख्याल किए बगैर रोज मेरा हालचाल लेते थे। घर में फोन तब तो था नहीं और न मोबाइल फोन था। आप जिस पर आप लोगों से फोन का हालचाल मैं ले पाता। मुझे भी बेचैनी से आपकी कॉल का इंतजार रहता था।
जो आप किसी पीसीओ या घड़ी से घड़ियों के अंतर को ध्यान में रखकर रात को 11 बजे के बाद करते थे। कालांतर में अनुज भी फ्लोरिडा चला गया और अंजू की शादी आपने बंगलोर में कर दी थी। जिम्मेदारियों के बीच जिंदगी खिंचती जा रही थी। आपके आदेशों पर मेरी शादी हो गई। अब मैं बाल बच्चे वाला हूँ। मेरा बेटा 7 साल का है और बेटी 5 साल की है। अब जब जिंदगी के 10 वर्ष और बीत गए तब में और अब में कितना फर्क हो गया है। मेरी अपनी सीमाएं हैं। मेरी अपनी सीमाएं हैं। मम्मी की तबीयत खराब रहती है। आप भी कौन स्वस्थ है और मैं हूँ बहुत दूर यहाँ अमेरिका में। आप और मम्मी केवल 2 साल पहले एक बार आए थे। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ आकर मेरे पास रहें। आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। माँ, आप यहाँ रहेंगे तो बच्चों को हमारे अपने संस्कार मिलेंगे। आपने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाने से लेके बड़े होने तक और उसके बाद भी हमारा कितना ख्याल रखा था। हम दोनों के पास यहाँ रहेंगे तो मुझे भी आप लोगों की सेवा का अवसर मिलेगा। बच्चे और आपकी बहू सब यही चाह रहे हैं, परंतु यहाँ आने के लिए परमानेंट वीज़ा मिलना कितना मुश्किल है। बच्चों पर पूर्णतः आश्रित माता पिता को भी वीज़ा नहीं मिलता। आप तो पेंशनर हैं, अतः मुस्तकिल तौर पर आपका यहाँ हमारे पास रहने का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपके पास रहने का सुअवसर देख रहा हूँ। सुयोग्य कोई नौकरी मिलेगी तो आने का प्रयास करूँगा। आप लोग कुछ दिन के लिए ही सही यहाँ आ जाएं। मैं शीघ्र ही वीज़ा के लिए ज़रूरी कागजात भेज रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी पुत्र अनु। ये तो था मेरे बड़े बेटे अनूप का पत्र, गिरधारी लाल जी के बड़े बेटे अनूप का पत्र है। अब दूसरे बेटे अनुज का पत्र भी ईमेल से आया। उसमें क्या लिखा? अनुज का पत्र था, वो पढ़कर सुना रहा हूँ। अनुज का पत्र। पापा, आपका ईमेल भैया ने मुझे फॉरवर्ड किया था। बड़ी खुशी की बात है कि मम्मी और पापा आप वहाँ इंडिया में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। मम्मी और आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बस कष्ट इसी बात का है कि हम लोगों को ख्याल रखना चाहते हुए भी नहीं रख पाते हैं, कि हम लोग आप लोगों का ख्याल रखना चाहते हुए भी नहीं रख पाते हैं। वीज़ा मिलने की असमर्थता की बात तो भैया ने अपने पत्र में विस्तार से की है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कलाकार का जीवन कितनी व्यस्तता से भरा होता है। हम और निनी, मतलब अनुज की वाइफ, हम और निनी दोनों इतने व्यस्त हैं कि एक ही घर की छत में रहते हुए कई बार हफ्तों क्षणिक मुलाकातों को छोड़ दें तो कई दिनों तक मुलाकात ही नहीं हो पाती है। मैं घर आ रहा होता हूँ तो उसका सेट स्टूडियो में उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और जो वो घर में होती है तो मैं कैमरा लिए जंगलों बगीचों की सैर कर रहा होता हूँ, या स्टूडियो में कंप्यूटर के साथ मगजमारी कर रहा होता हूँ। ये क्रिएटिविटी की दुनिया ही
ये क्रिएटिविटी की दुनिया ही ऐसी है। अगर अगर आप माने तो मैं अगर आप इसमें लगे रहें तो इस पूरा दिन रात इस पूरा समर्पित हो जाता है। यहाँ घर का खाना अलग ही है। अपने इंडिया की तरह खाना बनाने या खाने का समय नहीं है। देश विदेश के अच्छे अच्छे खानों के सामानों से भरा है। बस उसे गर्म करो और खाओ। किसी को किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे खाने स्वादपूर्ण पौष्टिकता से भरपूर है, सब मिलते हैं यहाँ। यहाँ सब चीज़ें उपलब्ध है, बस उपलब्ध नहीं है तो केवल समय। मेरे शौक की पूर्ति के लिए पूरी पृष्ठभूमि यहाँ है और साथ में मुद्रा भी है। मेरी कला को भरपूर सम्मान यहाँ मिलता है। निष्ठा से किए गए हर काम का पूरा मूल्य सम्मान आसानी से यहाँ मिल जाता है। अतः यहाँ काम करने का मन करता है। पापा, आपने सच्चे दिल से परंतु सच्चे दिल से मेरी ये कामना है कि आपके साथ रहूं। आपने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया और हम लोग आपकी आवश्यकता के समय आपको निसहाय छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर चले आए हैं। जब आपको सहारा देने का समय आया है, हम दूर चले आए हैं। आपने हमें हमेशा सिखाया है कि काम ही पूजा है, परंतु आप लोग तो हमारे आराध्य हैं। भारत आने पर हमारे योग्य काम शायद नहीं मिले। वहाँ परिवारवाद का बोलबाला है। नई प्रतिभाएं गुमनामी के अंधेरों में खो जाती हैं। हम और नीना फिर भी भारत लौटने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ की माटी की सौंधी खुशबू की याद और आप लोगों की सेवा करने की इच्छा बरबस भारत की तरफ हमें खींच रही है। आप और मम्मी को सादर चरण स्पर्श सहित आपका पुत्र अनुज। ये दोनों बेटों की चिट्ठियाँ थी जो गिरधारी लाल जी के लिए लिखी गई थी। अब तीसरी चिट्ठी, वो भी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ईमेल जो उनकी बिटिया ने बंगलोर से भेजा है। आदरणीय पापा, आपका ईमेल अनूप भैया ने मुझे भी फॉरवर्ड किया था और आपको प्रेषित खुले पत्र की प्रति दोनों भाइयों ने मुझे भी फॉरवर्ड की थी। इसका शायद कारण मम्मी और आपके द्वारा घर में एक दूसरे के प्रति सखा भाव और अपने खुले दिल से शेयर करने के लिए दिए गए परिवेश वश है। एक बात तो कभी फंसती नहीं थी। एक तो बात कभी फंसती ही नहीं थी। यदि फंसती थी कोई बात तो लोकतांत्रिक तरीके से मामले को आपस में सुलझा लिया जाता था। वहाँ लखनऊ में बिताए एक एक दिन की यादें हमारी रगों में प्रेरणा का संचार करती हैं। पापा, मैं तो भैया लोगों की अपेक्षा आप लोगों के बिल्कुल पास हूँ। मेरे पास समय ही समय है। अर्पण काम से व्यस्त रहते हैं। अनुष्का अभी प्ले ग्रुप में जाती है। अनुष्का के दादी और बाबा नासिक से कभी कभी आ जाते हैं। वहाँ
अंगूरों की खेती कराते हैं। कभी 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 हम वहाँ जाते हैं तो कभी वो यहाँ आते हैं। इन्हें अपने व्यापार से के काम से विदेशों में भी जाना पड़ता होता है। तब मैं अनुष्का को लेकर घर में अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। तब उसका खामियाजा ये हमें खूब होटलबाजी करके और खूब घुमा कर पूरा करते हैं। आपको तो मालूम है कि मैसूर राज्य में सभी दर्शनीय स्थल घूमे हुए हैं। केरल के सुचिंद्रम, तिरुवनंतपुरम सभी घूमे हुए हैं। चेन्नई भी हम लोग हो आए हैं। आप लोग रहेंगे तो हम सब मिलकर फिर जाएंगे, घूमेंगे। अनुष्का के साथ भी आप खेल खेलिएगा। यहाँ भी तो मैं आती हूँ। ये अलग बात है कि यहाँ घर से बंधे होने के कारण अधिक समय आप लोगों के साथ नहीं बिता सकती हूँ। बराबर विदेश जाने की वजह से वहाँ तरह तरह का खाना खाने से अर्पण को कोलाइटिस की शिकायत हो गई है। अतः यहाँ रहकर उनका इलाज, खाने पीने का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए बहुत चाहते हुए भी मैं मायके का रुख नहीं कर पाती हूँ। प्यारी मम्मी पापा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यहीं बंगलोर में आकर हमारे पास रहिए। अर्पण की भी यही इच्छा है। अनुष्का भी बहुत खुश हो जाएगी। मम्मी को भी हम लोगों की तरफ से प्रणाम कहिएगा। सादर प्रणाम सहित आपकी प्यारी बेटी अंजू। इसके बाद पाठकों, मैंने अब गिरधारी लाल आगे कहते हैं, पाठकों मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों से छुपा कर उनके पत्र पढ़ाए हैं आपको। ये इसलिए कि आपको पता चल जाए कि हमारे बच्चे हमें कितना प्यार करते हैं। अनूप अपनी 10 वर्षों की लगी लगाई नौकरी छोड़कर पूरे दिल से, पूरे परिवार से तैयार है, जबकि उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई वहाँ रहने से के रंग ढंग से पूरी तरह लिप्त है। उसके बावजूद यहाँ वापस आने के लिए अभी से मुफीद नौकरी खोज रहा है। क्या उसे उचित नौकरी, उचित माहौल यहाँ मिल पाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। अनु तो कलाकार है। हमारी सेवा करने के ख्याल से यहाँ की मिट्टी की सौंधी सुगंध की खातिर वो यहाँ भारत आना चाहता है। क्या यहाँ उसकी कला के परिश्रम और लगन को उचित सम्मान मिल पाएगा? क्या वो परिवेश मिल पाएगा जो भाई भतीजा से उठकर उसे उचित कैनवस प्रदान कर सके? अंजू भी तहे दिल से हम लोगों को बुला रही है, परंतु उसकी जीवन शैली में हम लोग रम नहीं पाएंगे। हम एक लटकन बनकर रह जाएंगे। हमारी अपनी स्वतंत्र जीवन शैली है। हम अपने वर्षों से अपने जाने माने परिवेश में रहते आए हैं। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, उसी प्रकार हमारी भी सीमाएं हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। सबके अपने अपने सलीब हैं। धन्यवाद।